बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत अपनी नेवी की ताकत में तेजी के साथ इजाफा करता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली डील के बाद भारत ये बात अच्छी तरह जान चुका है कि आने वाले वक्त में भारत को टू फ्रंट वार का सामना करना पड़ेगा और भारतीय नेवी अपने मौजूदा हथियारों के साथ एक वक्त में चीन तो क्या अकेले पाकिस्तान का भी सामना नहीं कर सकती। इसलिए मोदी हुकूमत की जानिब से भारतीय नेवी को तेजी के साथ नए हथियारों के साथ इक्विप किया जा रहा है। इस वक्त भारत और फ्रांस के दरमियान एक डील तय पाई है जिसके तहत भारतीय नेवी फ्रांस से नए 26 अदद रफाल फाइटर जेट्स और 3 आबदोजें खरीदने जा रही है। जैसे ही भारत और फ्रांस के दरमियान ये डील फाइनल हुई उसके बाद भारतीय रसूओं की जानिब से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए गए और भारतीय वानर सेना का कहना है कि पाकिस्तान नेवी अब भारतीय नेवी की आगे टिक नहीं पाएगी। लेकिन इस प्रोपोगंडा करने से पहले शायद भारतीय रसू पाकिस्तान के नेवल एयर आर्म को भूल चुके होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान नेवी के एयर आर्म से मुतल्लिक तो इंफॉर्मेशन फराहम करूंगा, उसके साथ साथ आपको मैं पाकिस्तान नेवी की डिफेंस शील्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन फराहम करूंगा जिनको पेनिट्रेट करना भारतीय नेवी तो क्या अमेरिकन नेवी के लिए भी नामुमकिन है। वैसे तो पाकिस्तान नेवी के एयर आर्म में कोई खास एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान नेवी को एयर सपोर्ट फराहम करना पाकिस्तान एयर फोर्स की ड्यूटी है और ये ड्यूटी पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से अपने कई स्क्वाड्रंस के हवाले की गई है। पहले मैं पाकिस्तान नेवी के एयरक्राफ्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फराहम कर देता हूं, उसके बाद पाकिस्तान एयर फोर्स के नेवल स्क्वाड्रंस की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम पाकिस्तान नेवी की डिफेंस शील्ड और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली डील के बारे में बात करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर बात समझ आ सके। पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त मैरीटाइम पेट्रोलियम के लिए ATR 72, हॉकर 800, P3 ओरियन और EMB 1000 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी के पास हेलीकॉप्टर्स में MI-14 हेलीकॉप्टर, Z9 हेलीकॉप्टर, सीकिंग हेलीकॉप्टर और फ्रांस का बना हुआ A3 हेलीकॉप्टर शामिल है। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी ड्रोन्स में पाकिस्तान का बना हुआ उकाब ड्रोन और जर्मनी का बना हुआ X-2000 ड्रोन इस्तेमाल करती है। ये वो एयरक्राफ्ट हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नेवी ने दुनिया के साथ शेयर की है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान नेवी कई इकसाम के ड्रोन्स को इस्तेमाल करती है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नेवी की जानिब से शेयर नहीं की गई, लेकिन सारी दुनिया पाकिस्तान के उन ड्रोन से अच्छी तरह वाकिफ है जिनमें शाहपर 2 ड्रोन, पाकिस्तान नेवी के कामिकाजी ड्रोन और स्वाम ड्रोन शामिल हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान नेवी की डिफेंस शील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम कर देता हूं। भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप अगर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान के ड्रोन उन शिप्स का रास्ता रोकेंगे और भारतीय नेवी के लिए पाकिस्तान नेवी के कामिकाजी ड्रोन और स्वाम ड्रोन सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी छोटी आबदोजों को भी इस्तेमाल करती है जिनमें से चंद आबदोजों को ऑपरेट तो उनके अंदर बैठकर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान नेवी के पास ऐसी आबदोजें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि ड्रोन आबदोजें हैं जिनको ऑपरेट पाकिस्तान नेवी अपने बेस के जरिए करती है। और इन आबदोजों में से सबसे ज्यादा जो खतरनाक आबदोजें पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद हैं वो खुदकुश आबदोजें हैं जिनका साइज सिर्फ 2 से 3 मीटर है और पाकिस्तान नेवी जंग के दौरान उनको टॉर्पीडोज की तरह इस्तेमाल करेगी। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी की सेकंड डिफेंस शील्ड के अंदर पाकिस्तान की मिसाइल बोर्ड्स शामिल हैं जिनको पाकिस्तान नेवी ने कई खतरनाक मिसाइल्स के साथ लैस किया है और उसके अलावा उन मिसाइल बोर्ड्स पर ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जिनके जरिए भारतीय एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान नेवी की मिसाइल बोर्ड्स बासानी गिरा सकती हैं और ऐसे टॉर्पीडोज भी पाकिस्तान नेवी की जानिब से उन मिसाइल बोर्ड्स पर रखे गए जो कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स और शिप के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और मिसाइल बोर्ड्स किसी बहरी बेड़े के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं इस बात को अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है क्योंकि ईरान ने अपने इन्हीं मिसाइल बोर्ड्स के जरिए अमेरिका के बहरी बेड़े का रास्ता रोका और इसी वजह से अमेरिका का बहरी बेड़ा अब ईरान के नजदीक नहीं जाता। उसके बाद पाकिस्तान नेवी की थर्ड डिफेंस शील्ड के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स के फाइटर जेट्स शामिल हैं और पाकिस्तान नेवी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान एयर फोर्स के 3 मेन लाइन फाइटर जेट्स पर है जिनमें पाकिस्तान एयर फोर्स का GF-17 थंडर फाइटर जेट शामिल है और J-10C फाइटर जेट शामिल है और उसके अलावा मिराज फाइटर जेट भी पाकिस्तान नेवी को प्रोटेक्शन देते हैं। और शायद आप इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो कि पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से इसी काम के लिए सिर्फ कराची के अंदर ही 8 एयर बेसिस बनाए गए हैं और इतने ज्यादा एयर बेसिस एक ही शहर में पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी भी और मुल्क के शहर में मौजूद नहीं है। इन एयर बेसिस की भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कराची में सबसे बड़ा जो एयर बेस पाकिस्तान एयर फोर्स का मौजूद है वो है मसरूर एयर बेस। उसके बाद पाकिस्तान नेवी की एकेडमी को भी पाकिस्तान एयर फोर्स इसी काम के लिए इस्तेमाल करती है। उसके अलावा कुरंगी के अंदर एक पाकिस्तान का एयर बेस मौजूद है। PNS मेहरान एयर बेस भी कराची के अंदर मौजूद है। उसके बाद शाह फैसल के पास भी पाकिस्तान नेवी का एक फैसल एयर बेस मौजूद है और उसके अलावा सी
सर्वाइवल नामी भी एक एयर बेस कराची के अंदर मौजूद है। उसके अलावा चंद और छोटे मोटे एयर बेसिस भी कराची में मौजूद है, जिनके ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ड्रोन्स को ऑपरेट करती है और वो ड्रोन्स पाकिस्तान नेवी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 और बड़े एयर बेसिस भी सिंध में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट करते हैं। उनमें से पहला एयरबेस शहबाज एयरबेस है, जो कि जैकबाबाद के नजदीक मौजूद है। उसके अलावा दूसरा एयरबेस तलहार एयरबेस है, जो कि मंसूराबाद के बिल्कुल नजदीक है और इस एयरबेस से पाक भारत सरहद भी ज्यादा दूर नहीं है। यह होगी पाकिस्तान नेवी की 3rd डिफेंस शील्ड। उसके बाद 4th डिफेंस शील्ड के अंदर पाकिस्तान नेवी के तमाम शिप्स और सबमरीन शामिल हैं, जिनका काम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके बाद जो 5th डिफेंस शील्ड मौजूद है पाकिस्तान नेवी की, उसके बारे में किसी के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और अगर किसी पाकिस्तानी के पास उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद भी होगी तो वो कभी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर नहीं करेगा और इसीलिए मैं भी आपके साथ उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। वैसे तो भारत के फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान की 2 डिफेंस शील्ड को भी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर फिर भी गलती से पाकिस्तान नेवी पर भारतीय नेवी हावी हो जाती तो चाइना हमारे से दूर नहीं बैठा। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये डील फाइनल हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान पर कोई मुल्क हमला करता तो चाइना उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और अगर चाइना पर हमला किया जाता तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसीलिए भारत इस बात को जानता है कि अगर मैंने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया तो चाइना हमारी ईंट से ईंट बजा देगा और अगर चाइना पर भारत ने हमला किया तो यहाँ पर पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठा ही हुआ है। और अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि भारत कभी भूल के भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपने शिप्स को पाकिस्तान के पानियों के नजदीक नहीं लेकर आएगा और ना ही भारत आज तक पाकिस्तान के पानियों के अंदर अपने शिप्स को लेकर आया है। हर बार पाकिस्तान ने आगे बढ़कर भारत पर हमला किया है और द्वारका का मार्का तो आपको याद होगा। और भारत ये जो तेजी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है ये सिर्फ दिखावा है और भारत ने अब तक जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं उनके बारे में यही समझा जाता है कि जंग के दौरान भारत को इनकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी सारी की सारी नेवी की सिक्योरिटी दांव पर लगानी पड़ेगी। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए तबाही का बाइस बनेंगे आने वाले वक्त में। और ये बात मैं नहीं कह रहा, दुनिया के तमाम बड़े दिफाई तजिया निगार और थिंक टैंक्स यही बात कह रहे हैं, लेकिन भारतीय वानर सेना इस बात को नहीं समझ सकती। खैर ये थी आज की इंफॉर्मेशन, आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।